बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 10। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एमसीक्यूज बेस है। एमसीक्यूज 1 है, x इज इक्वल टू 5 रिप्रेजेंट। अब x इज इक्वल टू 5 को जब रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे तो कह रहे हैं क्या होगा, एक्स एक्सिस पे आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी ये किसके पैरेलल होगा। अब ग्राफ पे जब रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे अगर 5 को रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरह की लाइन ड्रा करेंगे, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरह की लाइन ड्रा होगी। अब ये देखिए किसके पैरेलल आ रही है, ये वाई के पैरेलल है, तो आंसर हमारा होगा लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसको सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट वन है स्लोप ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 इज। अब यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करनी है तो एक फार्मूला ये भी तो हमने देखा हुआ, 4 इज इक्वल टू एम एक्स वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब जो m होता है वो असल में रिप्रेजेंट करता है स्लोप को, यानी कि ग्रेडियंट को। अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो यहाँ पे m वाली वैल्यू क्या आ रही है 5, तो हमारा राइट आंसर होगा 5, यानी स्लोप का रिप्रेजेंट करते हैं m से, तो m की वैल्यू हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो ये फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट है द y इंटरसेप्ट ऑफ y इज इक्वल टू -2x-1 इज। अब y इंटरसेप्ट जब फाइंड आउट करते हैं तो इसमें जो c वाली वैल्यू होती है वो होती है y इंटरसेप्ट की वैल्यू, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर कंपेरिजन करेंगे तो ये वाली वैल्यू जो है c को रिप्रेजेंट करेगी, तो ये वैल्यू क्या आ रही है -1, तो राइट आंसर है हमारा -1। नेक्स्ट है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कट्स द एक्स एक्सिस एट। अब ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब आ रहा है तो कह रहा है किस जगह पे एक्स एक्सिस को कट करेगा। अब जब y की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे 2 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, कुछ भी पुट करते हैं, तो वो y को ही कट करेगा, यानी इस तरह आ रहा है तो y एक्सिस के ऊपर ही आएगा। अगर पॉजिटिव है ऊपर, नेगेटिव है नीचे, तो किस पॉइंट पे ये कट करेगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे ओरिजिन पे, जब x की वैल्यू क्या होगी 0, यानी y इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू 0 क्या होगा, तो ये आपस में क्या हो रहे होंगे, कट हो रहे होंगे, तो राइट आंसर है x इज इक्वल टू 0। द ग्राफ ऑफ 3 रेज टू पावर x रिप्रेजेंट्स। अब कह रहे हैं ये इस तरह का जो ग्राफ आएगा, यानी जब ये होगा हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो क्या करेगा, ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा, डिके को, यानी ग्रोथ बढ़ने को, डिके कम होने को, बोथ ए एंड बी, या फिर ऑल लाइन कि किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये हमारे पास ग्रोथ को ही रिप्रेजेंट करेगा, यानी राइट आंसर इसका यही आएगा। द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू -x² प्लस 5 ओपन्स। अब ये हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास होता है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, उसका ये शेप होती है ग्राफ की। तो जब पॉजिटिव वैल्यू हो, यानी जो ए या ग्रेटर देन 0 हो, तो हमारे पास ये अपवर्ड होता है, और जब ग्रेटर लेस देन 0 तो डाउनवर्ड होता है। तो यहाँ पे देखें नेगेटिव वैल्यू, इट्स मीन ये लेस देन है, तो इसका राइट आंसर होगा डाउनवर्ड। नेक्स्ट वन आ रहा है द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू x² -9 ओपन्स। अब ये हमने बताना है कि ये कहाँ पे ओपन होगा, किस तरफ ओपन होगा, अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। पॉजिटिव वैल्यू है, जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉजिटिव इट्स मीन वो अपवर्ड होगा, तो राइट आंसर है अपवर्ड। y इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर x इज डैश फंक्शन, कि ये कौन सा फंक्शन है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, या एक्सपोनेंशियल है। अब यहाँ पे देखिए ये एक्सपोनेंट फॉर्म में आ रही है x जो है ना, तो ये हमारे पास होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी पावर की फॉर्म में x आ रहा है। नेक्स्ट है MCQ नंबर 9, रेसिप्रोकल फंक्शन इज, यानी रेसिप्रोकल की फॉर्म में, यानी ओवर की फॉर्म में, जहाँ पे x होगा वो हमारा होगा रेसिप्रोकल फंक्शन। तो यहाँ पे देखो एक्सपोनेंट फॉर्म में है, यहाँ पे क्या रेसिप्रोकल फॉर्म में है। नेक्स्ट देखें ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ये क्यूबिक फॉर्म है, तो राइट आंसर हमारा ये वाला होगा। लास्ट MCQ है y इज इक्वल टू -3x रेज टू पावर 3 प्लस 7 इज डैश फंक्शन। कौन सा फंक्शन x की पावर, देखें यहाँ पे क्या आ रही है 3, इट्स मीन ये क्यूबिक फंक्शन है, तो राइट आंसर हमारा होगा क्यूबिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। y इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर -x फॉर x फ्राम -2 to 4। अब ये -2 से 4 तक इसकी रेंज है जो x की वैल्यू है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, ग्राफ को ड्रा करना है। अब ये जो ग्राफ जब ड्रा करना है, हमें मालूम है कि ये इस शेप में होता है, यानी या तो ये डाउनवर्ड इस शेप में आता है, या फिर पॉजिटिव में फर्स्ट क्वार्टर में बन रहा तो इस तरह की शेप में होता है। यानी कहीं भी जब ड्रा करेंगे तो ये ना थोड़ा ये एल की शेप में आएगा, अगर नीचे वाले हिस्से में बन रहा है तो ये इस शेप में होगा। तो ड्रा करना इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वैल्यूज़ है फंक्शंस की वो फाइंड आउट करेंगे, यानी ऑर्डर पेयर्स एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करके फिर उनके अकॉर्डिंग हम जो ग्राफ है वो प्लॉट करेंगे। सबसे पहले जो वैल्यू पुट करेंगे वो -2 पुट करेंगे, यानी -2 से हमें 4 तक जाना है,
तो यहाँ -2 पुट करें तो ये आएगा y इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर माइनस, और ये -2 विच इज़ इक्वल टू 3 रेज टू पावर माइनस, माइनस क्या हो जाएगी प्लस, तो ये आ जाएगी 3 रेज टू पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 9। तो ऑर्डर पेयर हमारे पास आएगा -2 एंड 9। नेक्स्ट पुट करेंगे -1 विच इज़ इक्वल टू y इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर -1 एंड दिस इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 1। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 3। तो ऑर्डर पेयर आएगा -1 एंड 3। नेक्स्ट पुट करेंगे 0, y इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1। अब किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है वो इक्वल टू 1 होता है। तो ऑर्डर पेयर आएगा 0 एंड 1। नेक्स्ट पुट करेंगे 1, y इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर -1, तो ये क्या हो जाएगा 1/3। ऑर्डर पेयर हमारे पास आ जाएगा 1। अब 1/3 तो हमने रिप्रेजेंट नहीं करना, इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से वैल्यू को। 1 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 0.33। तो हम यहाँ पे वैल्यू राइट कर देंगे 0.3। नेक्स्ट पुट करेंगे 2, y इज इक्वल टू 3 का स्केयर यानी -2 आएगा, तो ये आ जाएगा 1/3 स्केयर विच इज़ इक्वल टू 1/9 एंड दिस इज इक्वल टू 0.11। तो ऑर्डर पेयर आएगा 2 एंड 0.1। नेक्स्ट 3 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर -3 विच इज़ इक्वल टू 1/3 रेज टू पावर 3। तो ये क्या आएगा 27। तो 1 डिवाइडेड बाई 27 विच इज़ इक्वल टू 0.037। तो राउंड ऑफ कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.04। ऑर्डर पेयर हमारे पास आएगा 3 एंड 0.04। नेक्स्ट पुट करेंगे 4, y इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर -4 विच इज़ इक्वल टू 1/3 रेज टू पावर 4 एंड दिस इज इक्वल टू 27 को 3 से मल्टीप्लाई नेक्स्ट करें यानी 3 रेज टू पावर 4 फाइंड आउट करें तो ये क्या आएगी 81। तो 1 को डिवाइड करेंगे 81 से विच इज़ इक्वल टू 0.012। तो हम राइट कर देंगे 0.01। तो ऑर्डर पेयर आएगा 4 एंड 0.01। ये तो हमने जो वैल्यूज़ है फंक्शंस की वो फाइंड आउट कर ली हैं। अब इन ऑर्डर पेयर्स को यूज़ करते हुए वैल्यूज़ प्लॉट करेंगे ग्राफ में। फर्स्ट हमारे पास वैल्यू आ रही है -2 एंड 9, यानी x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू जो है 9 है। यहाँ से ये और यहाँ से ये टैली करें, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट है -1 एंड 3। x क्या है -1 और y क्या है 3। ये हमारे पास सेम उसी तरह y एक्सिस होंगी, ये x एक्सिस नेगेटिव, ये x एक्सिस पॉजिटिव आ जाएंगी। और ये y एक्सिस नेगेटिव। यहाँ पे कोई भी y की नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही, इसलिए ये y की फर्दर वैल्यू जो है वो हमने राइट नहीं की हुई। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 0 एंड 1, यानी x 0 y क्या 1 यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद है 1 एंड 0.3। x क्या है 1 है, y क्या है 0.3 है, यानी 1 डिवाइडेड बाई 3 है। 3 इक्वल पार्ट्स में अगर करें तो ये यहाँ पे फर्स्ट वाले पॉइंट पे आएगी। नेक्स्ट वन है 2 एंड 0.1। 2 एंड 0.1 यहाँ पे आ जाएगा। फिर उससे नेक्स्ट है 3 एंड 0.04, ये थोड़ा सा और नीचे हो जाएगा इससे भी। और लास्ट वन है 0.01, ये उससे भी ये नीचे की तरफ आ जाएगा। अब ये पॉइंट्स तो हमने रिप्रेजेंट कर दिए, अब इनको मैच करेंगे लाइन से। अब यहाँ पे हमने बहुत ये इख्तियार से इसको, यानी ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही लेकिन उसके साथ साथ ये उसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही। यहाँ तक ये जो हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन का ग्राफ था हमने ड्रा कर दिया। फंक्शन राइट करेंगे y इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर -x। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 2, 2/x वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0 के x की वैल्यू जो है 0 की इक्वल नहीं होनी चाहिए, यानी x जो है 0 ना हमारे पास आए। अब ये जो हमारा प्रीवियस ग्राफ है ये भी सेम उसी तरह बनना है, सेम उसी तरह ये लाइन में ग्राफ बनना है, यानी इस तरह ये वैल्यूज़ आएंगी। अब यहाँ पे कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ भी यूज़ करेंगे, कुछ नेगेटिव। जो पॉजिटिव होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही होंगी, जो नेगेटिव होंगी वो थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यूज़ हमारे पास ग्राफ में रिप्रेजेंट होंगी। तो जब हम स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पुट करें यहाँ पे 8,
यानी 8 को पुट करें। आप डिफरेंट वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं फ़िलहाल वही वैल्यूज़ यूज़ कर रही हूँ जो बुक के बैक साइड पे आंसर गिवन है उसके अकॉर्डिंग। y इज़ इक्वल टू 2/8 विच इज़ इक्वल टू 1/4 एंड दिस इज़ इक्वल टू, अगर इसको डिवाइड करें 1/4 को तो आंसर क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 0.25। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 8 एंड 0.25 फर्स्ट ऑर्डर पेयर। नेक्स्ट हम पुट करेंगे 6, y इज़ इक्वल टू, यह आएगा हमारे पास 2/6 विच इज़ इक्वल टू, डायरेक्ट डिवाइड करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 6 विच इज़ इक्वल टू 0.33। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 6 एंड 0.3। नेक्स्ट पुट करेंगे 4, y इज़ इक्वल टू 2/4 विच इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 0.5। तो ऑर्डर पेयर आएगा 4 एंड 0.5। नेक्स्ट हम पुट करेंगे यहाँ पे, हम नेक्स्ट जो वैल्यू हम पुट करेंगे वो हम यहाँ पे पुट करेंगे 1। 1 किस लिए पुट करेंगे, अगर हम 2 वगैरह पुट करते हैं तो जो हमारा ये कर्व है वो ठीक शेप में नहीं बनेगा, तो इसलिए हम 1 पुट करेंगे। y इज़ इक्वल टू 2/1 विच इज़ इक्वल टू 2। तो ऑर्डर पेयर आएगा 1 एंड 2। नेक्स्ट पुट करेंगे, यानी 1 से बिलो वैल्यूज जो है उनको पुट करना स्टार्ट करेंगे। 0.7 y इज़ इक्वल टू 2/0.7 विच इज़ इक्वल टू 2.85। तो राउंड ऑफ करेंगे ये आएगा 2.9। ऑर्डर पेयर आएगा 0.7 एंड 2.9। नेक्स्ट पुट करेंगे 0.5, y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 0.5 विच इज इक्वल टू 4। तो ऑर्डर पेयर आएगा 0.5 एंड 4। नेक्स्ट पुट करेंगे 0.4, y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 0.4 विच इज इक्वल टू 5। तो ऑर्डर पेयर आएगा 0.4 एंड 5। नेक्स्ट पुट करेंगे 0.2, तो y इज इक्वल टू आएगा 2 डिवाइडेड बाई 0.2 विच इज इक्वल टू, अब 0 यहाँ पे क्यों नहीं पुट किया, बिकॉज उन्होंने कंडीशन दी हुई थी कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इसलिए हम 0 भी पुट नहीं कर सकते। हमने 0 से बिलो वाली यानी 1 से बिलो वाली, लेकिन 0 से ग्रेटर वाली वैल्यूज़ को पुट किया है। 0.2, 10 वाली आ रही है, तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर आएगा 0.2 एंड 10। नेक्स्ट पुट करेंगे नेगेटिव वैल्यू -1, y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई -1 विच इज़ इक्वल टू, अब जब -1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा -2। तो ऑर्डर पेयर आएगा -1 एंड -2। नेक्स्ट पुट करेंगे सेम वही वैल्यूज़ नेगेटिव में -0.2, y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 0.2 विच इज़ इक्वल टू -10। तो ऑर्डर पेयर आएगा -0.2 एंड -10। नेक्स्ट पुट करेंगे -0.4, यानी वही सेम वैल्यू जो पॉजिटिव में पुट की है नेगेटिव में भी वही पुट कर रहे हैं। 2 डिवाइडेड बाई -0.4 विच इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा, -5, -0.4 एंड -5। नेक्स्ट पुट करेंगे -0.5, y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई -0.5 विच इज़ इक्वल टू, अब इसका भी आंसर यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है 4, तो -4 हो जाएगा। -0.5 एंड -4, यानी एज इट इज़ हम वही वैल्यूज पुट कर रहे हैं, जस्ट साइन चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है -0.7, y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई -0.7 विच इज़ इक्वल टू, ये आ रहा है -2.9। तो ऑर्डर पेयर होगा -0.7 एंड -2.9। यहाँ तक ये वैल्यूज होगी। नेक्स्ट अब हम पुट करेंगे 4 को, -4, y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई -4 विच इज़ इक्वल टू, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 आएगा, तो साथ माइनस है एज इट इज़। नेक्स्ट पुट करना है हमने -6, y इज इक्वल टू, यहाँ पे अब आ जाएगा ये हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई -6 विच इज़ इक्वल टू -0.3। तो ऑर्डर पेयर आएगा -6 एंड -0.3। नेक्स्ट वन है -8, लास्ट वाली जो आ रही है, y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई -8 विच इज़ इक्वल टू -0.25। तो ऑर्डर पेयर आएगा -8 एंड -0.25।
ये सारे ऑर्डर पेयर्स जो हमने वो फाइंड आउट कर लिए, यानी फंक्शंस की जो वैल्यूज़ है वो फाइंड आउट की हैं। अब इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम ग्राफ पे इसको प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। यानी ये ग्राफ ड्रा किया हुआ है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू सारी ड्रा की हुई हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ जो वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं उनको प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा ऑर्डर पेयर आ रहा है वो आ रहा है 8 एंड 0.25। 8 क्या है, एक्स की वैल्यूज़ है, और माइनस 0.25 जो है वो उसकी वाई की वैल्यू आ रही है। तो ये कहाँ पे, यानी फोर्थ वाला पार्ट 1 का कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ तक 1 हो तो ये फोर्थ का पार्ट बिल्कुल 8 के साथ यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू आ रही है 6 एंड 0.3। 6 और 0.3 थोड़ा सा इससे ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू आ रही है 4 एंड 0.5। 4 और 0.5 इससे थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 एंड 2, यानी एक्स क्या है 1 है, वाई क्या है 2 है। ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, यानी एक्स 1 है तो ये इनके मिड में आएगा और यहाँ तक। नेक्स्ट वैल्यू आ रही है एक्स जो है 0.7 है और वाई है 2.9। 0.7 और 2.9 ये इसका यहाँ पे हाफ और ये यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.5 एंड 4, यानी 0. ये 1 है तो इसका हाफ यहाँ पे ऑलमोस्ट। तो नेक्स्ट है 4, ये यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.4 एंड 5, यानी इससे भी थोड़ा सा इधर आके ये 5 के आ जाएगा। नेक्स्ट वन है 0.2 एंड 10, यानी 0. बिल्कुल माइनस और 10 तक, यानी यहाँ पे इसके बिल्कुल करीब हो जाएगा। अब ये तो फंक्शन हमने रिप्रेजेंट कर दी, ये पॉजिटिव सारी वैल्यूज़ आ गई थी तो इनको हम ये मैच कर देंगे। अब हमने दूसरी वैल्यूज़ क्यों नहीं यहाँ पे पुट की, अगर डिफरेंट वैल्यूज़ और पुट करते, 1 वगैरह पुट करते तो वो इस तरह का कुछ आ जाना था सीन के हमें इंटरसेक्ट करना पड़ जाना था, यानी यहाँ पे ये शेप ही बिल्कुल ठीक नहीं आनी थी कर्व की, तो इसलिए वो कुछ वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट नहीं किया यहाँ पे। नेक्स्ट अब जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उनको पुट करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा ऑर्डर पेयर आ रहा है नेगेटिव वैल्यू का वो आ रहा है -1 एंड -2। एक्स क्या है -1 और वाई क्या है -2। ये यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आएगा ये -1 और ये 2, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद वैल्यू आ रही है -0.2 एंड 10। -0.2 एक्स की और वाई की 10, ये यहाँ पे। उसके बाद है 0.4 एंड 5। 0.4 एंड 5, 5 यहाँ पे और ये ऑलमोस्ट यहाँ पे। इसके बाद है -0.5 और 4, ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर आ रहा है -0.7 एंड 2.9, तो वो कहाँ पे आ जाएगी वैल्यू, तकरीबन यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट वैल्यू है एक्स जो है वो -4 है, वाई क्या है 0.5। एक्स -4 और वाई 0.5, यानी ये 1 है तो इसका हाफ यहाँ पे। नेक्स्ट वैल्यू आ रही है -6 एंड 0.3, यानी इससे ये एक आ रही है तो ये थोड़ा सा इससे इस तरफ आ जाएगी। लास्ट वैल्यू है -8 एंड 0.25, वो बिल्कुल इसके पास ही चली जाएगी ये। अब इनको भी ये ड्रा करेंगे अगर, तो ये किस तरह की वैल्यू आएंगी, यहाँ से अगर स्टार्ट होगा, यानी ये कर्व यहाँ से इस तरह और ये चलता चलता जाएगा यहाँ तक। ये जो गिवन फंक्शन था उसको हमने प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है सेल्स फॉर अ न्यू मैगजीन आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। कि जो सेल की जा रही है एक मैगजीन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी उम्मीद लगा रहे हैं कि जो उसकी ग्रो होगी, यानी जो सेल को ग्रो यानी बढ़ेगी, ग्रोथ होगी, वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग होगी। एस इज इक्वल टू 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ई रेज टू पावर -0.05 टी, वेयर टी इज गिवन इन वीक्स। टी क्या है, वीक्स में है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लॉट ग्राफ ऑफ सेल्स फॉर द फर्स्ट 50 वीक्स। फर्स्ट 50 वीक्स की जो सेल है वो प्लॉट करें। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैगजीन्स सोल्ड,
के नंबर ऑफ मैगजीन कैलकुलेट करें जो बेचे गए हैं व्हेन टी इज इक्वल टू 5 एंड टी इज इक्वल टू 35। जब टी क्या है 5 और टी क्या है 35, इन दोनों के टाइम्स के मुताबिक जो सेल हुई है वो भी फाइंड आउट करें। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने लगे हैं। यहाँ पे जैसा कि कंडीशन में गिवन था, हमने फर्स्ट 50 वीक के लिए फाइंड आउट करनी है जो वैल्यूज़ है। तो फर्स्ट 50 वीक का हम सारी तो अब फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम कोई स्पेसिफिक गैप यूज़ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर हम एक्स की वैल्यू 5 पुट करेंगे यानी टी इज इक्वल टू 5 वीक्स लें तो वैल्यू क्या आएगी, ये अब यार राइट नहीं कर रही कुछ भी, 2 लाख राइट कर रही हूँ। 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 5 ब्रैकेट क्लोज विच इज़ इक्वल टू। अब ये क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे पूरी की पूरी, जो ई की वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे। अगर तो ये क्या आ रही है 2.71, 2.7, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जो वैल्यू है इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 0.25। इट्स मीन ई रेज़ टू पावर क्या आएगी 0.25। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 1, यानी अगर पावर फाइंड आउट करते हैं तो ये आएगी 2.71 होल पावर क्या आएगी 0.25। अभी हमारे पास क्या आ रही है 1.2830। तो अगर हम यहाँ पे जस्ट यूज़ करें 1.28, अब ये नेगेटिव में है तो ये क्या डिनोमिनेटर में जाएगी, तो यहाँ पे आएगी 1 डिवाइड करेंगे 1.28 से विच इज़ इक्वल टू 0.78। अब इसको सब्ट्रैक्ट किस में से कर देंगे 1 में से, तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, यानी रिमेनिंग आंसर आएगा 0.218। 0.218 तो 0.218 की बजाय 0.22 राइट अगर करें तो हम यहाँ पे 2 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.22 से, तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास 44,000। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 44,000। अब यहाँ पे ये भी सीन हो सकता है कि मे बी आपका आंसर थोड़ा बहुत डिफरेंट आए, माइनर सा डिफरेंस भी आ सकता है, बिकॉज ये पॉइंट्स में तो जब इनको सॉल्व करते हैं कैलकुलेशन से ट्रैक करते जाए कैलकुलेटर से तो वो कैलकुलेशंस कुछ और आएंगी, यानी पॉइंट्स के बाद के भी कुछ डिजिट होते हैं, जैसे हमने राउंड ऑफ करके यूज़ किए हैं, मे बी यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू है, और अगर आप राउंड ऑफ करके नहीं यूज़ करते तो माइनर से यहाँ डिफरेंस भी आ सकता है। तो इसलिए कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ये चीज़ क्यों हो रही है, ये अक्सर कैलकुलेशन का होता है। अगर यहाँ पे 0.221 समथिंग यूज़ करते तो मे बी ये आंसर कुछ और आता। यहाँ पे ये हमारा ऑर्डर पेयर आ जाएगा 5 एंड 44,000। अब इसी तरह कंप्लीट कैलकुलेशंस करते जाएंगे और ये आंसर जो है वो फाइंड आउट करते जाएंगे। अब मैं यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट करती जाऊँगी और इसको डायरेक्टली आंसर को राइट करते जाऊँगी। आप ये राफ में सेपरेट हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप नोट करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट 10 अगर पुट करें तो ये आएगा 2 लाख, और ये हमारा आंसर आएगा जो आ रहा है 80,000। 10 एंड 80,000 का ऑर्डर पेयर आ जाएगा। नेक्स्ट 15 पुट करेंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ रहा है। यहाँ फर्स्ट स्टेप में जैसे कैलकुलेशन बताई थी सेम आपने वैसे ही कैलकुलेशन करते जाना है। तो ये आंसर हमारे पास जो आएगा यहाँ पे ये 80,000 आया, तो ये आ रहा है 1,05,550। तो ये आएगा 15 और 1,05,550 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पुट करेंगे 20, हम जब ये 20 पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह आएगा, ये आएगा 1,26,420। तो ऑर्डर पेयर आएगा 20, 1,26,420। नेक्स्ट पुट करेंगे 25, यानी 5 का गैप रख रहे हैं।
विच इज़ इक्वल टू, अब ये जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 1,42,700। सेम उसी तरह ऑर्डर पे राइट कर देंगे। नेक्स्ट पुट करेंगे 30, अगर 30 पुट करें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1,55,380। तो यहाँ पे भी राइट कर देंगे 30 और ये सेम वैल्यू। नेक्स्ट पुट करेंगे 35, अब 35 जब पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा 1,65,240 और यही ऑर्डर पेयर होगा। अब यहाँ पे ये जो हमने टेबल बनाया हुआ है ये प्रीवियस एक्सरसाइज में डिस्कस किया हुआ है कि हमने किस तरह ये टेबल को बनाना है, कहाँ पे क्या चीज़ राइट करेंगे और ये वैल्यूज़ को किस तरह फर्दर यूज़ करेंगे। यानी यहाँ पे डीपली एक्सप्लेन नहीं करी, यहाँ पे जस्ट जो क्वेश्चंस हैं उन पे कंसंट्रेट किया हुआ है। नेक्स्ट हम पुट करेंगे 40, विच इज़ इक्वल टू 1,72,940। नेक्स्ट 45 पुट कर देंगे, एंड दिस इज इक्वल टू 1,78,920। तो ऑर्डर पे रहेगा 45, 1,78,920। नेक्स्ट पुट करेंगे 50, एंड दिस इज इक्वल टू 1,83,580। ये तो सभी हमने वैल्यूज़ जो फंक्शंस के हैं वो फाइंड आउट कर ली। अब ये वैल्यूज़ जो है ग्राफ में प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा पेयर आ रहा है यानी x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू आ रही है 44,000, यानी यहाँ से ये जाएगी 44,000। कहाँ तक जा रही है? ये 40,000 है, यहाँ तक क्या 50 हो जाएगा हाफ तक, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी यहाँ जो ज़ीरो पे वैल्यू है वो 0 0 ही आनी थी हमारी। नेक्स्ट वैल्यू है 10 एंड 80,000, 10 और ये 80,000। नेक्स्ट हमारी जो वैल्यू है 15, यानी यहाँ से ये जाएगी और उधर से वैल्यू आ रही है 1 लाख समथिंग आ रही है, तो इट्स मीन ये 1,05,500 समथिंग, ये यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, यानी 15 से जाना था हमने। नेक्स्ट 20 की वैल्यू देखेंगे, 20 पे जा रहा है 1,26,000, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगी, यानी 1,20,000 है तो ये यहाँ पे आ जाएगी ऑलमोस्ट। सॉरी 20 है तो वैल्यू गिवन जो है वो 1,26,000 है, तो ये यहाँ इससे भी अबव जाएगी, यानी ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगी ये। नेक्स्ट वैल्यू है 25 एंड 1,42,000, 25 यहाँ पे, 30 और 20 के मिड में, और यहाँ पे ये हमारे पास आएगी 42,000 तक, यानी 1,42,000। ये स्केल की हेल्प से आपने बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट्स को लाना है, यहाँ पे मे भी मेरा माइनर सा डिफरेंस आए। नेक्स्ट वैल्यू है 30 एंड 1,55,000, 30 1,55,000, तो ये इससे अबाव जाएगा, 60 से नीचे और इससे अबाव। नेक्स्ट वैल्यू है 1,65,000, किस पे आ रही है? 35 पे आ रही है, यानी यहाँ से 35 से, और ये 65 के राउंड अबाउट है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा, यानी यहाँ से इसके मिड से यहाँ तक। नेक्स्ट जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास 1,72,000, तो ये इसके आएगी यहाँ पे, ये यहाँ पे आ रही है।
यानी ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। नेक्स्ट वैल्यू है 45 और इधर से हमारी 1,78,000, यानी माइनर सा डिफरेंस है इस पॉइंट का, यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट। यहाँ पे अब नेक्स्ट वैल्यू है 50 एंड 1,83,000। ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग हम जो अपना ग्राफ है ड्रा कर देंगे। यहाँ से 0 से अगर स्टार्ट करें, यहाँ से ये ज्वाइन करना स्टार्ट कर देंगे। ये यहाँ पे फंक्शन राइट कर देंगे। फंक्शन आ रहा है s इज इक्वल टू 2 लाख और 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 0.05 एन टी। अब यहाँ तक जो हमारा ग्राफ कंप्लीट हो चुका है, यानी हमने इसको प्लॉट कर दिया वैल्यूज़ को। अब नेक्स्ट जो बी वाले पॉइंट में गिवन था उसमें क्या करना था हमने कि हमने जो वैल्यूज़ थी वो टी की फाइंड आउट करनी थी जब 5 हो, इसके अलावा जब हमारे पास 35 हो, यानी T5 क्या है, ये वैल्यू जो 44,000 आ रही है, राइट कर देंगे। व्हेन, या आपने नीचे लास्ट पे राइट करना है, यहाँ स्पेस नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ। व्हेन T इज इक्वल टू 5, S इज इक्वल टू क्या आ रहा है 44,000, और जब T इज इक्वल टू 35 होगा तो 35 पे वैल्यू हमारे पास आ रही है 1,65,240। ये वैल्यूज़ भी फाइंड आउट करनी थी जो कि हमने फाइंड आउट कर दी। इतनी मैगजीन जो है वो सोल्ड आउट हुई हैं। यहाँ तक क्वेश्चन 3 कंप्लीट है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, प्लॉट द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग फॉर एक्स फ्राम -5 to 5। यानी ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें एक्स की रेंज गिवन है -5 to 5 तक जाना है। एलिमेंट 1 है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3। कौन सा हमारे पास ये फंक्शन आ रहा है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन आ रहा है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन में पैराबोला फॉर्म में ही आता है, यानी अपवर्ड या डाउनवर्ड हमारे पास एक यू शेप में जो है ग्राफ वो ड्रा होता है। अब यहाँ पे देखा जाए क्वाड्रेटिक फंक्शन हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये अपवर्ड ही हमारा बनेगा ग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट करेंगे हम वैल्यू जो है वो -5, यानी -5 to 5 है तो -5 पुट करते हैं। y इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर -3 विच इज़ इक्वल टू 25 -3, तो ये आएगा 22। ऑर्डर पेयर आएगा -5 एंड 22। नेक्स्ट पुट करेंगे -4, y इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर -3 विच इज़ इक्वल टू 16 -3 एंड दिस इज इक्वल टू 13। ऑर्डर पेयर -4 एंड 13 आ जाएगा। नेक्स्ट है -3, सेम उसी तरह स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे 9 एंड -3। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो इसलिए ये प्लस में वैल्यू आ रही है 6। ऑर्डर पेयर होगा -3 एंड 6। नेक्स्ट पुट करेंगे -2, तो ये आएगा 4 -3 विच इज़ इक्वल टू 1। ऑर्डर पेयर आएगा -2 एंड 1। नेक्स्ट पुट करेंगे -1 विच इज़ इक्वल टू y -1 का स्क्वायर -3 विच इज़ इक्वल टू 1 -3 एंड दिस इज इक्वल टू -2। ऑर्डर पेयर आएगा -1 एंड -2। नेक्स्ट वैल्यू आ रही है ये हमारे पास 0, तो y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर -3 विच इज़ इक्वल टू -3, तो ऑर्डर पेयर आएगा 0 एंड -3। -1 पुट सॉरी प्लस में अब जाएंगे, नेगेटिव पहले किए तो अब प्लस वाली वैल्यूज आएंगी। 1 का स्क्वायर -3 विच इज़ इक्वल टू 1 -3 इज इक्वल टू -2, तो ऑर्डर पेयर आएगा 1 एंड -2। नेक्स्ट पुट करेंगे 2, y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर -3 विच इज़ इक्वल टू 4 -3 एंड दिस इज इक्वल टू 1। ऑर्डर पेयर हमारे पास आएगा 2 एंड 1। नेक्स्ट 3 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर -3 विच इज़ इक्वल टू 9 -3 एंड दिस इज इक्वल टू 6, तो ऑर्डर पेयर क्या आएगा 3 एंड 6। यानी सेम वही आ रही है, जस्ट साइन का डिफरेंस आ रहा है। 4, y इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर -3 विच इज़ इक्वल टू 16 -3 एंड दिस इज इक्वल टू 13। ऑर्डर पेयर हमारा क्या आएगा 4 एंड 13। ऑर्डर पेयर जिसको इसलिए कहते हैं ये एक्स की वैल्यू होती है, ये वाई की होती है, तो इसको ऑर्डर पेयर बोल रहे होते हैं। नेक्स्ट 5 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर -3 विच इज़ इक्वल टू 25 -3 एंड दिस इज इक्वल टू 22। ऑर्डर पेयर आ जाएगा 5 एंड 22। अब ये फंक्शंस की डिफरेंट वैल्यूज़ जो गिवन रेंज थी उसके अकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट की हैं। इनको प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं ग्राफ में।
नेगेटिव वैल्यू कोई भी नहीं थी, इसलिए नेगेटिव वैल्यूज़ हमने ड्रा नहीं फर्दर की, यानी इससे आगे तक कोई वैल्यू नहीं थी, जस्ट -3 और -2 आ रहा था, तो वो यहाँ तक ही इनफ है। y की वैल्यूज़ में 5 का गैप रखा है बिकॉज ये हमारे पास 22 तक जा रही हैं, और यहाँ पे हमने कोई गैप नहीं रखा एक्स एक्सिस में। जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है वो -5 एंड 22 है, यानी x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू 22। ये 20 है और 22 यहाँ से आ जाएगा इधर और यहाँ से इधर, यानी जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। ये पॉइंट आ गया, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये यहाँ पे ऑलमोस्ट 22 और -5। नेक्स्ट है -4 एंड 13, यानी x -4 है, y क्या है 13 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट वन है -3 एंड 6, -3 और ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी 5 से ऊपर क्या आएगा 6। इसके बाद हमारे पास वैल्यू आ रही है 1 एंड -2, एक्स सॉरी ये हमारे पास है -2 एंड 1, एक्स क्या है -2, वाई क्या है 1, तो ये यहाँ पे आएगी वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू आ रही है -1 एंड -2, एक्स क्या है -1 और वाई क्या है -2, यानी नीचे की तरफ, ये यहाँ पे पॉइंट आएगा ऑलमोस्ट। लास्ट वैल्यू है एक्स क्या 0 और वाई क्या -3, तो ये यहाँ पे आ जाएगी, यानी 5 से ऊपर। इसके बाद वैल्यू आ रही है 1 एंड -2, एक्स क्या है 1 है, वाई क्या है -2 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगी ऑलमोस्ट, यानी यहाँ पे 1 और इधर से -2। नेक्स्ट वैल्यू जा रही है हमारी 2 और 1, यानी एक्स क्या है 2 है, वाई क्या है 1 है यहाँ पे। इसके बाद वैल्यू आ रही है हमारी 3 एंड 6, 3 एंड 6 ये आ गई। नेक्स्ट है 4 एंड 13, 4 और 13। लास्ट वैल्यू है 5 एंड 22, यानी 22 ये और यहाँ पे ये 5 हो ये। अब इनको ज्वाइन करते हैं। अब ये देखिए पैराबोला शेप में आ रहा है, यानी अपवर्ड में जा रहा है ये। यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन जो 4 है एलिमेंट 1 कंप्लीट है। नेक्स्ट इसका एलिमेंट 2 सॉल्व करते हैं। एलिमेंट 2 ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, तो इट्स मीन जो हमारा ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा, यानी उसकी शेप डाउनवर्ड आ रही होगी। इसकी भी रेंज वही है -1। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट करेंगे y इज इक्वल टू 15 -5 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 15 -25 एंड दिस इज इक्वल टू 10। तो ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या आएगा -10, ग्रेटर टर्म का साइन माइनस है तो वो आएगा -5 एंड -10। नेक्स्ट -4 पुट करेंगे। जब स्क्वायर लेते हैं तो माइनस का साइन पॉजिटिव हो जाता है। 15 - 16 विच इज़ इक्वल टू -1, तो ऑर्डर पेयर आएगा -4 एंड -1। नेक्स्ट पुट करेंगे -3, यानी इसी तरह हम वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे 1 बाय 1। अब नेक्स्ट देखें, जो हमने वैल्यू पुट करनी है पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट करनी है। अब यह स्क्वायर होके वही सेम पॉजिटिव वैल्यूज़ ही आ रही थी, तो यहाँ पे राइट हम डायरेक्ट कर देंगे y इज इक्वल टू 15 - 1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अब जब 1 पुट किया था क्या आया था 14, तो ये 14 ही आएगा सॉल्व होकर भी। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर 1 और 14 डायरेक्ट राइट कर देंगे। 2 जब 2 का स्क्वायर किया था तो 11 आया, तो ऑर्डर पेयर आएगा 2 एंड 11। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये आएगा 6, 3 एंड 6। नेक्स्ट पुट करेंगे 4,
लास्ट वैल्यू जो हमने पुट करनी है, तो ये लास्ट वन आ रही है -10। यहाँ तक ये जो हमने जो फंक्शंस की वैल्यू है ये फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट अब इनको पुट करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर पे की वैल्यू जो आ रही है -5 और -10 है, यानी x -5 और y क्या है -10। यहाँ से ये आ रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो आ रही है -4 एंड -1, यानी ये -4 और यहाँ से -1, तो ये यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास -3 एंड 6, -3 और यहाँ से ऊपर ये चली जाएगी 6, यानी y क्या पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट वैल्यू आ रही है -2 एंड 11। नेक्स्ट है -1 एंड 14, -1 करेंगे और ये 14। नेक्स्ट है 0 एंड 15, यानी कि ये 15 के ऊपर एग्जैक्ट आ जाएगा। उसके बाद वैल्यू आ रही है 1 एंड 14, यानी x 1 और y क्या है 14। फिर आ रहा है 2 एंड 11। नेक्स्ट है 3 एंड 6। नेक्स्ट है 4 एंड -1, यानी 4 ये और वैल्यू क्या सॉरी 3 और 6 वाली ये हो गई, तो हमारी 4 और -1 आएगी, तो ये यहाँ पे आएगी, यहाँ पे ऑलमोस्ट, यानी यहाँ से -1 और ये 4 और लास्ट वैल्यू है 5 एंड -10, यानी ये 5 और -10 यहाँ पे। अब ये हम इसका ये कर्व बना देंगे पॉइंट से पास करते हुए, यहाँ तक हो गया, तो इसको हम कुछ एक्स्ट्रा में बनाएंगे। तो ये हमारा फंक्शन होगा y = 15 - x²। यहाँ तक ये जो हमारा ग्राफ है कंप्लीट है, यानी क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 है प्लॉट द ग्राफ ऑफ y = 1/2 x + 4 x - 1 एंड x - 3 फ्राम -5 to 4, यानी रेंज गिवन है, जो x की वैल्यू हमने पुट करनी है ये वाली। अब ये अगर फंक्शन देखा जाए मल्टीप्लिकेशन करके इसको सिंप्लीफाई करें, x मल्टीप्लाई हो x से, फिर x से मल्टीप्लाई हो, तो ये क्या आएगा x3, यानी क्यूबिक फंक्शन आ रहा है। ये हमारे पास कुछ s शेप में बनेगा, ये इस तरह की शेप में आएगा फंक्शन, यानी किसी भी तरह ये की शेप हो सकती है, ये इस तरह भी हो सकती है, फिर ये इस तरह भी हो सकती है, यानी एस शेप में आएगा। जो हमारा ग्राफ होगा ना जब प्लॉट करेंगे तो इस तरह की शेप्स में कुछ आएगा। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करनी स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन 5 है, यानी सारा कुछ हमने राइट किया हुआ है फंक्शंस वगैरह। तो वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगी -5, y = 1/2 -5 + 4 -5 -1 -5 -3 विच इज़ इक्वल टू। अब इसी तरह इसको हम सॉल्व कर लेंगे। -5 -3 क्या आएगा 8 -6 एंड -1। सभी को मल्टीप्लाई करें, अगर ये मल्टीप्लाई होते हैं 8 और 6, 8 6 आर 48, 48 को अगेन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 ही आएगा, -48। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -24। तो ऑर्डर पेयर आ जाएगा -5 एंड -24। नेक्स्ट जो वैल्यू आ रही है वो हम पुट करेंगे -4 -4 + 4 -4 -1 -4 -3। अब देखें ये कैंसिल आउट, ये 0 हो गया, तो 0 ये सबको क्या कर देगा 0। तो ऑर्डर पेयर -4 एंड 0। नेक्स्ट पुट करेंगे -3, y = 1/2 -4 सॉरी -3 आएगा, -3 + 4 -3 -1 -3 -3 विच इज़ इक्वल टू। अब ये क्या हो जाएगा -6 -4 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। -6 -4 मल्टीप्लाई और 6 4 जार 24, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 12। तो ऑर्डर पेयर आएगा -3 एंड 12। नेक्स्ट पुट करेंगे -2, y = 1/2 -2 + 4 -2 -1 -2 -3 विच इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या आंसर आएगा 2, फिर यहाँ पे आएगा -3, 2 3 जार 6, 6 और ये 5 हो जाएगा, 6 5 जार 30, 30 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आएगा 15। नेक्स्ट -1, y = 1/2 -2 सॉरी -1 -1 -1 -3 -4 -2
2 4 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 12, तो ऑर्डर पेयर आएगा -1 एंड 12। 0 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 0 और सॉरी 1/2, 0 + 4, 0 - 1, 0 - 3 विच इज़ इक्वल टू -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12, तो 2 से डिवाइड करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 6। ऑर्डर पेयर होगा 0 एंड 6। नेक्स्ट पुट करेंगे 1, y इज इक्वल टू 1/2, 1 + 4, 1 - 1, 1 - 3, ये कैंसिल और 0 हो गया तो इट्स मीन सारा कुछ यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो ऑर्डर पेयर आएगा हमारे पास 1 एंड 0। नेक्स्ट 2 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 1/2, 2 + 4, 2 - 1 एंड 2 - 3 विच इज़ इक्वल टू, सॉल्व करेंगे -1 आएगा 1 आएगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा -1 और ये 6 है, 6 1 ज़ार 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा -3, ये जस्ट माइनस का आ रहा है तो ये -3 आएगा, 2 एंड -3। नेक्स्ट पुट करेंगे 3, y इज इक्वल टू 1/2, अब यहाँ पे अगर पुट करें 3 तो ये आएगा 3 + 4, 3 - 1, 3 - 3, ये कैंसिल आउट 0 हो गया तो सारा कुछ क्या हो जाएगा 0, यानी 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वो 0 ही हो जाता है, ये आएगा 3 एंड 0। नेक्स्ट पुट करेंगे लास्ट वैल्यू 4, y इज इक्वल टू 1/2, 4 + 4, 4 - 1, 4 - 3 विच इज़ इक्वल टू 4 - 3 करेंगे 1 आएगा, ये क्या आ जाएगा 3, 3 1 ज़ार 3 और यहाँ पे ये आएगा 8, 3 8 ज़ार 24, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 12, तो ऑर्डर पेयर आ जाएगा 4 एंड 12। ये सभी हमने फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं, अब इनको 1 बाय 1 पुट करना स्टार्ट करते हैं। -1 और 24 फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, -5 और 24 वो भी क्या है माइनस का है, ये माइनस की वैल्यूज़ आ रही हैं, यहाँ से टैली करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आएगा ये। नेक्स्ट है -4 एंड 0, ये -4 और कहाँ पे आ रहा है ये 0, यानी x, ये -4 है y 0, तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी, यानी ये और फिर ये। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास -3 एंड 12, यानी x -3 और y क्या है 12 है। नेक्स्ट है -2 एंड 15। नेक्स्ट वन है -1 एंड 12, -1 और ये 12 यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास आ रहा है 0 एंड 6, यानी x 0 y क्या 6 है यहाँ पे। नेक्स्ट वन है 1 एंड 0, यानी x 1 y क्या 0, तो यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट। इसके बाद है 2 एंड -3, यानी 2 ये। नेक्स्ट है 3 एंड 0, x 3 y क्या आएगा 0, तो ये यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट वन है 4 एंड 12, यानी x 4 y क्या आएगा 12 आएगा यहाँ पे। फंक्शंस राइट कर देंगे, y इज इक्वल टू 1/2 x + 4 मल्टीप्लाइड बाई x - 1 मल्टीप्लाइड बाई x - 3, ये वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ तक ये जो हमारा ग्राफ है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, द सप्लाई एंड डिमांड फंक्शन फॉर अ पार्टिकुलर मार्केट। सप्लाई यानी जो मुहैया किया जा रहा है, डिमांड जिसकी ज़रूरत है फॉर अ पार्टिकुलर मार्केट, एक खास मार्केट में, आर गिवन बाय द इक्वेशन, इक्वेशंस गिवन है। एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सप्लाई को, और डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है डिमांड को। ये हमारे सेम एक्सरसाइज 10.2 की क्वेश्चंस की तरह ही हैं। वेयर पी रिप्रेजेंट प्राइस एंड क्यू रिप्रेजेंट क्वांटिटी, पी प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है और क्यू किसको कर रहा है क्वांटिटी, क्वांटिटी कहते हैं मिकदार को किसी चीज़ को। स्केच द ग्राफ ऑफ ईच फंक्शन ओवर द इंटरवल क्यू, क्यू की वैल्यू कहाँ से जा रही है -20 से 20 तक जा रही है। अब यहाँ पे हम अपनी चॉइस के गैप फाइंड आउट कर लेंगे, यानी -20 से 20 तक नहीं जाएंगे, ये 40 वैल्यूज़ बनेंगी, 41 वैल्यूज़ बनेंगी। तो हम 41 वैल्यूज़ करने के बजाय डिफरेंस कुछ रखते हुए, यानी इक्वल डिस्टेंस रखते हुए ये वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे और फिर ग्राफ को क्या करेंगे प्लॉट करेंगे। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशंस गिवन थी उनको राइट किया, रेंज जो क्यू की गिवन है वो राइट की हुई है। एक्स यानी कि किसके इक्वल आ रहा है क्यू के,
जो एक्स की वैल्यूज पुट करते थे वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, क्यू की वैल्यू पे। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब इसका एक्स के साथ जो पेयर बनेगा वो यहाँ पे राइट करेंगे और जो इसके साथ बनेगा वो पेयर राइट करेंगे, ठीक है, डिमांड का भी और सप्लाई का भी। तो एक्स की वैल्यू जो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट करेंगे -20 पुट करेंगे, विच इज़ इक्वल टू -20 का स्क्वायर प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 20 का स्क्वायर क्या आएगा 400 प्लस 5 405। तो इसका ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा -20 एंड 405। नेक्स्ट इसका फाइंड आउट करेंगे डिमांड का। तो क्यू स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर -10 मल्टीप्लाइड बाई क्यू यानी कि 20, तो ये क्या आ जाएगा 200 और 20 का स्क्वायर क्या आएगा 400। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे रिमेनिंग क्या आएगा 200। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर आएगा -20 एंड 200। सॉरी ये -20 आएगा माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस 400 प्लस 200 ये आएगा 600। नेक्स्ट पुट करेंगे -15। तो -15 का स्क्वायर प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 15 का स्क्वायर, अगर 15 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 225। 5 ऐड करेंगे 230। -15 का स्क्वायर -10 और -15 विच इज़ इक्वल टू 225। 225 में ऐड करेंगे 150, तो ये आएगा 375। नेक्स्ट पुट करेंगे -10 100 प्लस 5 तो ये 105। टेन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 यानी +100, और ये 10 का स्क्वायर क्या आएगा 100, तो इट्स मीन ये 200 आ जाएगा। तो इसका ऑर्डर पेयर आ रहा है -10 एंड 105, और ये इसका ऑर्डर पेयर आ रहा है -10 एंड 200। नेक्स्ट पुट करेंगे -5 विच इज़ इक्वल टू -5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 प्लस 5 तो ये आएगा 30। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +50, तो ये आएगा 75। नेक्स्ट पुट करेंगे 0 का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आएगा 5। 0 का स्क्वायर -10 मल्टीप्लाइड बाई 0 विच इज इक्वल टू 0, यानी सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। नेक्स्ट पुट करेंगे 5 यानी पॉजिटिव में चले जाएंगे। 5 का स्क्वायर प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 30, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 5 का स्क्वायर -10 मल्टीप्लाइड बाई 5 इट्स मीन ये क्या आएगा -50। -50 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आएगा -25। तो ऑर्डर पेयर क्या आएगा 5 और 30, और यहाँ पे आएगा 5 और -25। नेक्स्ट 10 पुट करेंगे 10 का स्क्वायर प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 105। 10 का स्क्वायर -10 मल्टीप्लाइड बाई 10 विच इज़ इक्वल टू 0, यानी 100 - 100 0 आ जाएगा। 10 105 और ये आएगा 10 एंड 0। नेक्स्ट पुट करेंगे 15। 225 प्लस 5 क्या आएगा 230। 225 में से 150 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 75। 15 और 230। नेक्स्ट 20 पुट करेंगे। $400 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 200 तो ये आएगा 200। तो ऑर्डर पे यहाँ पे राइट करेंगे 20 एंड 405, 20 एंड 200। अब यहाँ पे ये देखें दो इक्वेशंस के, इस इक्वेशन की कौन से पॉइंट्स यूज़ होंगे ये वाले, इस इक्वेशन का कौन से पॉइंट होंगे ये वाले। अब फर्स्ट इक्वेशन के अगर ये पॉइंट्स को यूज़ करते हुए प्लॉट करें तो क्या ग्राफ आएगा हम ये देखते हैं -20 और 405।
यानी x की वैल्यू -20 और ये क्या है 405 ये बिल्कुल इसके पास ही आ जाएगा एग्जैक्टली यानी यहाँ से ये और यहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर आएगा, ये माइनर सा डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारे पास -15 इन एंड 230 -15 एंड 230 तो 230 ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा। फिर आ रहा है -10 एंड 105 -10 एंड 105 ये यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास -5 एंड 30 -5 और इधर ही से ये 30 यहाँ तक तकरीबन। और फिर आ रहा है 0 एंड 5 यानी ये 0 है और y क्या है 5 है तो 5 पे कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x0 y5 यानी ये इस तरह बिल्कुल इसके पास से गुजरेगी। नेक्स्ट है 5 एंड 30 ये 5 और y क्या है 30 है यानी कि ये ऊपर आएगा, इससे थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। नेक्स्ट वन है 10 एंड 105 ये 10 और 105 यहाँ पे आ जाएगा। फिर आ रही है वैल्यू हमारे पास 15 एंड 230 15 और 230 कहाँ पे आ जाएगी, ये ऑलमोस्ट। फिर नेक्स्ट वन है 20 एंड 405 20 ये x की और 405 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम ये जो डार्ट्स हमने ड्रा किए हुए हैं इनको मैच कर देंगे, ये यहाँ से इस तरह ये हो जाएगा। ये भी हमने प्लॉट किया, फर्स्ट इक्वेशन का राइट कर देंगे, ये जो हमने प्लॉट की है यानी कि ये आ रही है PD इज इक्वल टू क्यू स्केयर -10Q। नेक्स्ट है -20 एंड 600 -20 एंड 600 यानी ये -20 है और 600 कहाँ पे हमारे पास आ रहा है, ये पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट आ रहा है -15 एंड 375 -15 375 यहाँ पे ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमने जो प्लॉट करना है वो आ रहा है पॉइंट हमारे पास -10 एंड 200। इसके बाद है -5 एंड 75 ये आ जाएगा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है 0 एंड 0 यानी ये यहाँ पे नीचे की तरफ। नेक्स्ट है 5 एंड -25 अब ये 25 -25 या नीचे की तरफ, अगर ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 आ रहा है तो 25 हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यानी कि हमने 0 और 0 तो प्लॉट कर लिया। नेक्स्ट 5 और -25 तो ये 25 ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा तकरीबन, यानी ये 100 अगर हो -100 तो यहाँ तक 50 और ये यहाँ तक तकरीबन आएगा ये पॉइंट, यानी ये और फिर ये। इसके बाद हमारे पास वैल्यू आ रही है 10 एंड 0 x 10 है y क्या 0 तो यहाँ पे x की वैल्यू 10 होगी y क्या होगी 0 तो ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट वन है 15 एंड 75 x क्या है 15 है और y क्या है 75 है, ये 15 और 75 कहाँ तक आ जाएगा, ये 100 से माइनर सा डिफरेंस आएगा ये यहाँ पे। नेक्स्ट है 20 एंड 200 ये 20 और 200 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे ये यहाँ से इस तरह, ये अब यहाँ पे हम जो इक्वेशन है राइट करेंगे क्यू स्केयर -10Q। अब यहाँ पे देखें हमने दोनों इक्वेशंस को प्लॉट कर दिया, ये हमारा क्वेश्चन यहीं तक था और ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अ टेलीविजन मैन्युफैक्चरर कंपनी, टीवी बनाने वाली कंपनी है, मेक 40 इंच LEDs यानी 40 इंच की LEDs बना रही है। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग X LCDs इज CX रुपीज़ 60,000 प्लस 250 X यानी नंबर ऑफ LCDs है। एंड द रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग X LCDs इज रुपीज़ यानी R रुपीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, ये कॉस्ट प्राइस ये रेवेन्यू इज इक्वल टू 1200 X। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट एंड फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। अब यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करना है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जब CX इज इक्वल टू वो RX के यानी कॉस्ट और रेवेन्यू इक्वल हो, वो हमारे पास होता है ब्रेक इवन पॉइंट। प्रॉफिट और लॉस किस तरह फाइंड करेंगे,
जब जो कॉस्ट है हमारा वो ग्रेटर हो रेवेन्यू से तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। लेकिन जब रेवेन्यू ग्रेटर हो कॉस्ट से तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा। यानी कीमत खरीद जो है, कीमत फ़रोख्त से, यानी अगर हम ख़रीद रहे हैं तो हम फिर बाद में उसको फ़रोख्त कर रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्जिन रख के फ़रोख्त अगर कर रहे हैं, उसमें कुछ मुनाफा आ रहा है तो किस तरह पता चलेगा। अगर हमने 15 रुपीज़ की फॉर एग्जांपल कोई चीज़ खरीदी है तो हम उसको सेल कर रहे हैं 20 में। अब जिस कीमत में हम फ़रोख्त कर रहे हैं वो कीमत क्या है, उससे ज़्यादा है 20, तो 5 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, तो इट्स मीन प्रॉफिट हो रहा है। और अगर हम 10 रुपीज़ में उसको सेल के ये करेंगे, परचेज़ हमने 15 रुपीज़ में की थी, तो इट्स मीन हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यही कंडीशन यहाँ पे है कॉस्ट और रेवेन्यू की। नेक्स्ट क्या करना है, व्हेन 100 LCDs आर सोल्ड, यानी जब 100 LCDs सोल्ड हो जाएंगी, क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस। आइडेंटिफाई द ब्रेक इवन पॉइंट ग्राफिकली। अब जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसको हमने ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है, यानी उसकी शनाख्त करनी है किस जगह पे आ रहा है। अब इसके अलावा देखिए वो कह रहे हैं 100 LCDs जब सोल्ड हो तो ये प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना है। इट्स मीन हमने राउंड अबाउट 100 से अब जाना है, तो गैप हम रखेंगे 20 का, 0 से स्टार्ट कर देंगे तो राउंड अबाउट 180 टू 100 तक हम इसको फाइंड आउट करेंगे वैल्यूज़ को। एक्स की वैल्यूज़ हम 0 से स्टार्ट करके तो 200 तक पुट कर देंगे, ठीक है। इतनी वैल्यूज़ को हमने यूज़ करना है। और अगर हम जो वैल्यूज़ बुक की बैक साइड पे देखें तो वो 180 तक है, यानी 0 से 180 तक उन्होंने सॉल्व किया हुआ है इसको। तो आप रखना चाहे तो यहाँ तक भी रख सकते हैं। तो हम अभी इसको इसके के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, यानी 180 तक भी इनफ है। ये फंक्शंस राइट किए हुए हैं। सबसे पहले हम ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट कंडीशन हमारे पास क्या होती है, व्हेन RX इज इक्वल टू CX, यानी दोनों इक्वल होंगे तब ब्रेक इवन पॉइंट होता है। दोनों की वैल्यूज पुट करें अगर तो ये क्या आएगा, सॉरी RX क्या है, 1200X इज इक्वल टू 60,000 प्लस 250X। ये इधर क्या हो रहा है, ऐड इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1200X माइनस 250X विच इज इक्वल टू 60,000। 250 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 950, X इज इक्वल टू 60,000। X इज इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाय 950, 0 0 से कैंसिल आउट, 6,000 को डिवाइड करेंगे 95 से, विच इज़ इक्वल टू 63.15। राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। X इज इक्वल टू 63.16 विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 63, यानी ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 63 के आ रहा है। तो इसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, हैंस ब्रेक इवन पॉइंट इज 63 LEDs सोल्ड, यानी ये ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है हमने, वैल्यूज पुट करेंगे। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू आ रही है वो एज इट इज़ यूज होगी और ये y के तौर पे यूज़ करेंगे हम, यानी ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, इसका और इसका बनेगा, इसका और इसका बनेगा। फर्स्ट वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर हम पुट करें 0, ये CX राइट नहीं कर रही, डायरेक्ट ये पुट कर रही हूँ, तो ये हमारे पास आएगा 60,000 प्लस 250 मल्टीप्लाइड बाई 0 विच इज़ इक्वल टू 60,000। इसी तरह 1200 मल्टीप्लाइड बाई 0 विच इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट पुट करेंगे 20, 60,000 प्लस 250 मल्टीप्लाइड बाई 20 विच इज़ इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 50, तो 5,000 प्लस 60,000 तो ये आएगा 65,000। और ये हम 1200 मल्टीप्लाई करेंगे 20 से विच इज़ इक्वल टू 12 2 ज़ार 24 और 3 0 एज इट इज़, यानी 24,000 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट पुट करेंगे 40, 20 का गैप रख के पुट कर रहे हैं, 60,000 प्लस 250 मल्टीप्लाइड बाई 40 विच इज़ इक्वल टू 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये क्या आ जाएगा 100 और 2 ज़ीरोज़ आएंगे तो ये क्या बनेगा 10,000।
और ये आ जाएगा 70,000। 1200 मल्टीप्लाइड बाय 40 विच इज़ इक्वल टू 12 4s आर 48 और 30 एज इट इज़। नेक्स्ट पुट करेंगे 60,000 प्लस 250 मल्टीप्लाइड बाय 60 विच इज़ इक्वल टू, अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 150 यानी 15,000 आएगा, तो ये आ जाएगा 75,000 विच इज़ इक्वल टू 1200 मल्टीप्लाइड बाय 50, 12 5s आर 60, 3 zeros as it is 80, 60,000 plus 250 multiplied by 80 which is equal to 200 यानी 20,000 प्लस 60,000 कितना आ जाएगा 80,000 इज इक्वल टू, यानी ये इसको सॉल्व कर रहे हैं अब 1200 मल्टीप्लाइड बाय 80 विच इज़ इक्वल टू 12 8s आर 96, 30 एज इट इज़। यहाँ पे हमने ये 50 पुट किया हुआ लेकिन यहाँ पे 60 आना है, ये 6 आएगा। 12 6 आर 72 यानी 72,000 आएगा। नेक्स्ट पुट करेंगे 100, 60,000 प्लस 250 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज़ इक्वल टू, यानी सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा 85,000। अब देखें 5,000 का गैप आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट 1200 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 12 1s आर 12 और 4 zeros एज इट इज़, यानी 1,20,000 आ जाएगा। नेक्स्ट पुट करेंगे 120, 60,000 प्लस 250 मल्टीप्लाइड बाय 120 विच इज़ इक्वल टू 90,000। नेक्स्ट पुट करेंगे 120 विच इज़ इक्वल टू 12 12s आर 144 और 3 zeros एज इट इज़। नेक्स्ट पुट करेंगे 140, 60,000 प्लस 250 मल्टीप्लाइड बाय 140 विच इज़ इक्वल टू 95,000। अब 12 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 168 और 3 0 साथ है, इसी तरह आ जाएंगे। नेक्स्ट पुट करेंगे 160 विच इज़ इक्वल टू 60,000 प्लस 250 मल्टीप्लाइड बाय 160 इज इक्वल टू 1,00,000। 1200 मल्टीप्लाइड बाय 160 इज इक्वल टू 12 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 192 और 3 0 साथ है, इसी तरह आ जाएंगे। नेक्स्ट 180, 60,000 प्लस 250 मल्टीप्लाइड आएगा 180 विच इज़ इक्वल टू 1,05,000। मल्टीप्लाई करेंगे 12 18 आर 216 और 3 zeros ये एज इट इज़। अब यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो ड्रा करेंगे इसकी ड्रा करेंगे, इसमें ये एक्स एक्सिस के तौर पे यूज़ होगा, ये वाई एक्सिस के तौर पे। फिर ये सेकंड इक्वेशन को ड्रा करेंगे, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। ग्राफ में इसको प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगर वैल्यूज़ प्लॉट करना स्टार्ट करें तो फर्स्ट वैल्यू आ रही है 0 एंड 60,000, यानी x क्या है 0 और y क्या है 60,000 यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है 20 एंड 65,000, 20 और 65 ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है 40 एंड 70,000, यानी इसका मिड आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है 60 एंड 75,000, ये हमारे पास 70,000 यानी इसका हाफ आएगा यहाँ पे। फिर 60 पे आएगा 75,000 यानी इन दोनों के मिड में आ जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है 80 एंड 80,000, यानी ये पॉइंट। नेक्स्ट है 100 एंड 85,000, यानी ये हाफ करें तो इसका यहाँ से ये आएगा, इतना ये पॉइंट आएगा। नेक्स्ट 120 एंड 90, यानी इसका हाफ यहाँ से ये और ये जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है 140 और 95,000,
यानी ये इससे थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। नेक्स्ट वन है 160 एंड 1 लाख। 1 लाख यहाँ पे आ रहा है, यानी 160 से ये 1 लाख। और लास्ट वन 180 के लिए आएगा 105 लाख, यहाँ तक। ये हमने जो है कॉस्ट जो फंक्शन आ रहा है उसकी जो इक्वेशन है उसको लाइन के अकॉर्डिंग हमने ड्रा किया है, यानी ये कॉस्ट फंक्शन वाली लाइन आ रही है। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे CX इज इक्वल टू 60,000 प्लस 250 एंड मल्टीप्लाइड बाई एक्स। ये हो गया। नेक्स्ट अब सॉल्व करेंगे इसको 0 एंड 0 20 एंड 24,000 40 एंड 48,000 इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट का आ रहा है 0 एंड 0, ये हो गया। सेकंड पॉइंट आ रहा है 20 एंड 24,000, यानी ये 20 और यहाँ से इसका आएगा थोड़ा सा ऊपर ये। नेक्स्ट आ रहा है 40 एंड 48,000, 40 और 48 यहाँ तक तकरीबन चला जाएगा ये। इसके बाद पॉइंट आ रहा है हमारे पास 60 एंड 72,000, 60 एंड 72 यहाँ पे आ जाएगा तकरीबन, ये आ रहा है पॉइंट। देखें यहाँ पे अब थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो ये जब मीट करेंगे जिस पॉइंट पे, ये हमारा 63 वाला राउंड अबाउट अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल होगा। नेक्स्ट वैल्यू आ रही है हमारी 80,000, यानी 60 वाली की है तो 75,000 तक किया हमने। नेक्स्ट जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 80 एंड 80,000, 80 एंड 80,000, यानी यहाँ पे। उसके बाद जो वैल्यू आएगी हमारी नेक्स्ट वो आएगी 100 एंड 85,000, यानी इसके मिड में ये। नेक्स्ट सॉरी ये प्रॉब्लम हो गई, ये वैल्यूज़ नहीं है, वैल्यूज़ हमारे पास आ रही है 60 एंड 72, ये हमने रिप्रेजेंट की है। नेक्स्ट आ रही है 80 एंड 96, यानी 80 वाली हमारी जानी है 96 पर, 80 और ये यहाँ पे आएगा, यानी वो बाय मिस्टेक ये वाली वैल्यू मैंने पॉइंट आउट कर दी थी, लेकिन ये वाली करनी है। 96,000 के बाद 1,20,000 100 पे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1,20,000। नेक्स्ट वैल्यू आ रही है 1,44,000 किस पे, 120 पे, तो ये 140 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे। इसके बाद आ रही है 140 और 168, 140 168 ये यहाँ पे तकरीबन आ जाएगी। और नेक्स्ट है 180 एंड 192, 180 एंड 192 ये यहाँ पे तकरीबन। और लास्ट वन सॉरी ये 160 पे थी, 160 पे यहाँ पे आएगी। और लास्ट वन है 180 एंड 216, यानी 2,16,000, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगी। यानी ये रेवेन्यू जा रहा है। फंक्शन राइट करेंगे रेवेन्यू का RX विच इज़ इक्वल टू 1200 एंड X। और यहाँ पे देखिए ये 60 वाला पॉइंट आ रहा था, लेकिन ये इंटरसेक्शन कहाँ पे कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 63 पे। तो ये हमारे पास जो आ रहा है ये कौन सा आ रहा है, 63 वाला पॉइंट, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये साथ में इसके पॉइंट आ रहे हैं तकरीबन 75,790। यहाँ तक जो ग्राफ है हमारा कंप्लीट है। इसमें नेक्स्ट जो फर्दर पोर्शन हमने फाइंड आउट करना था वो लास्ट वाला पार्ट था कि फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस व्हेन 100 LEDs आर सोल्ड। प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना है जब 100 LEDs सोल्ड होंगी। डायरेक्ट हम यहाँ पे राइट करेंगे प्रॉफिट फार्मूला
फॉर एग्जांपल अगर फाइंड आउट करते हैं पी एक्स को भी और आर एक्स को भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। पी एक्स फंक्शन जो गिवन है, सी एक्स है, कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट का आ रहा था 60,000 प्लस 250, यहाँ पे पुट करेंगे 100, यानी जब 100 LED सोल्ड हो रही है तब। और इसी तरह साथ में आर एक्स को फाइंड आउट करेंगे 100 के हिसाब से, यानी 1200 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये वैल्यू क्या आएगी 60,000। और साथ में ये 25 1 are 25, 3 zeros एज इट इज़, यानी 25,000, तो ये आ जाएगा 85,000। और ये रेवेन्यू जो हमारा आ रहा है ये भी फाइंड आउट कर लेंगे। 12 1 are 12, 4 zeros एज इट इज़, ये 1,20,000 आ रहा है, यानी ये रुपीज़ 1,20,000, ये रुपीज़ 85,000। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, ये कॉस्ट प्राइस है, ये हमारे पास रेवेन्यू है, तो यहाँ पे रेवेन्यू जो है आर एक्स इज़ ग्रेटर देन सी एक्स, सो देयर इज़ प्रॉफिट। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, इसलिए हम प्रॉफिट का फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पे, पी एक्स यानी प्रॉफिट विच इज़ इक्वल टू आर एक्स माइनस सी एक्स यानी कॉस्ट प्राइस, रुपीज़ 1,20,000 माइनस रुपीज़ 85,000, तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, 15,000 ये और 20,000 ये, तो ये आएगा रुपीज़ 35,000। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट है और यूनिट भी कंप्लीट हो चुका है। होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।